हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को मजबूत किया है। उन्होंने मोदी के कार्यकाल की तुलना नेहरू सहित कांग्रेस के सरकारों से करते हुए कहा कि इतिहासकार मोदी युग को बेहतर मानेंगे। शाह ने कहा कि एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है और अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचाया है। कोलकाता में दुर्गा पूजा से पहले भारी बारिश के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं सड़क, ट्रेन और हवाई रास्ते सभी ठप पड़े हुए हैं। कोलकाता में बारिश ने बीते 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस भारी बारिश और जलजमाव के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जिम्मेदार माना है। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहार में बिहार और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेल इस अवसर पर 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएगी, ताकि किसी को भी कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत ना हो। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी इंटरनेट ब्राउजर जोहो से जुड़ने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि वे अब जोहो का उपयोग करेंगे, जो एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। जोहो के संस्थापक श्रीधर बेबू ने वैष्णव का आभार जताया। बता दें कि यह ब्राउजर गूगल जैसे सर्चिंग विदेशी ब्राउजर पर से निर्भरता कम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बीते 7 महीने में 7 देशों से युद्ध रुकवाए हैं, जिसमें उन्होंने भारत, पाकिस्तान और ईरान जैसे युद्ध का भी चर्चा किया। वहीं इजराइल और हमास का भी नाम लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित बुंदेलखंड के किलों के विकास के लिए उन्हें राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज पटना में होने वाले सीपीसी वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, जहां बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावारू ने कहा कि कांग्रेस बिहार में स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ रही है और इसी कारण यह बैठक पटना में बुलाई गई है। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारी में जुट गई है। जहां एनडीए इन दिनों संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए 5वें चरण के सम्मेलन के बाद आज पटना में 6ठे चरण का सम्मेलन होना है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज से 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में न्याय यात्रा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। एआईएमआईएम की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक इसी सीमांचल क्षेत्र से जीते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित ओ माया गार्डन में उद्यान विभाग द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री देवांगन और वित्त मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ आज शहीद स्मारक पर धरना देगा। बजट घोषणा लागू न होने और लंबित मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री यादव ने इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से विस्तार से बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार देने की अनुमति से पहले सक्षम प्राधिकार को सूचित किया गया था या नहीं। कोर्ट ने इस संदर्भ में संबंधित नोटिस पेश करने के आदेश भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि राज्य में दो सरकार चल रही है, जिसमें एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और दूसरी केंद्र सरकार की थोपी गई सरकार। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित मराठवाड़ा के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। राजस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर को नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात देंगे। बिहार में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कांग्रेस द्वारा पटना में हो रहे कार्य समिति की बैठक को महागठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति बताया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। दिल्ली से राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड के लिए पंजीकरण शिविर शुरू हो गए हैं, जहां आधार कार्ड और वोटर कार्ड से आसानी से पंजीकरण कराया जा सकता है। हरियाणा से कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर कपास किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विदेशी कपास पर आयात शुल्क हटाने से किसानों को नुकसान हो रहा है। मंडियों में कपास के भाव गिर गए हैं। उत्तराखंड सरकार 2011 से पूर्व नियुक्त बेसिक शिक्षकों के टीईटी अनिवार्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश के लगभग 12,000 शिक्षकों पर टीईटी पास करने का दबाव था। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग पर केंद्र सरकार ने प्रदेश के 3 शहरों के लिए मेट्रो ट्रेन का मांग पूरा कर दिया है। जहां केंद्र सरकार के हरी झंडी के बाद सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिला के मगरलोड विकास खंड के केरली बड़ी गांव से प्रदेश के 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया। नगर परिषद मधेपुरा के पूर्व मुख्य पार्षद और बीजेपी के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तुनियाही निवासी डॉक्टर विनय कुमार विमल के पूज्य पिताजी स्वर्गीय पुलकित प्रसाद यादव के स्मृति में आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के अवसर पर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता आईपी गुप्ता भी श्रद्धांजलि देने यहां पहुंचे। बता दें कि स्वर्गीय पुलकित प्रसाद यादव के स्मृति स्थल पर आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव सहित तमाम दिग्गज समाज सेवी और नेता यहां पर पहुंचे थे। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।